हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स का वर्क एक्स मैंडेटरी जुडिशरी के लिए करके नहीं रुका है और अब उन्होंने 1 साल का एलएलएम प्रोग्राम भी क्वॉश कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम इंडिया के अंदर नहीं चलेगा। क्या है पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन की, क्या वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी होनी चाहिए लिटिगेशन की, इससे पहले कि आप जुडिशरी के अंदर आओ। और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो 1 ईयर का एलएलएम कोर्स है वो इंडिया के अंदर कंटिन्यू नहीं होगा। अब जो एलएलएम का कोर्स होगा वो 2 इयर्स का होना चाहिए और जिसके अंदर 4 सेमेस्टर्स होने चाहिए। यानी कि इतने सारे कॉलेजेस जो 1 ईयर का एलएलएम करवा रहे थे, जिसमें बहुत सारे एनएलयूज हैं, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो 1 ईयर का एलएलएम करवा रहे थे, या फिर आईएलआई इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, या फिर बहुत सारे और कॉलेजेस जो 1 ईयर का एलएलएम करवा रहे थे, अब वो ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और अब उनको मैंडेटरी 2 इयर्स का एलएलएम करवाना पड़ेगा जिसमें 4 सेमेस्टर्स होंगे। उसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी भी इसकी ये बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो ही बच्चे जिन्होंने एलएलबी का कोर्स या 5 इयर्स का बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी कर लिया होगा वो ही एलिजिबल है एलएलएम के अंदर, यानी कि मास्टर्स ऑफ लॉ के लिए अपीयर होने के लिए। उन्हीं के ही एलएलएम को एक वैलिड एलएलएम माना जाएगा। जिन बच्चों ने एलएलबी या बीएलएलबी 3 इयर्स का या 5 इयर्स का कोर्स नहीं करा है और उन्होंने कुछ ओपन कोर्सेज करे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने डिप्लोमा करा है बिजनेस लॉ के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, या किसी और भी चीज़ को जो कि एलएलबी के इक्विवेलेंट नहीं है, अगर वो बच्चे एलएलएम करते हैं तो उन बच्चों को वो एलएलएम इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो यानी कि मिनिमम आपको एलएलबी अब करना ही पड़ेगा अगर आपको एलएलएम करना है तो। उसके बाद जो सबसे मेजर चेंज इन्होंने लेके आ रहे हैं, अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता लग गया था कि एक नया एंट्रेंस टेस्ट लेके आ रहे हैं। अभी तक हर कोई अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट करवा रहा था। फॉर एग्जांपल आईएलआई अपना अलग टेस्ट कराता था, एनएलयू दिल्ली अपना अलग टेस्ट कराता था, क्लैट का एग्जाम अलग होता था। अभी तक जो चलता आ रहा है वो वैलिड है, लेकिन अब हम एक नया कॉमन टेस्ट कराएंगे जिसका नाम है PGCETL, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन लॉ, जो कि बीसीआई खुद कराएगा, जो एक कॉमन एंट्रेंस होगा जिसकी रैंकिंग के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशंस होंगे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि ये जो कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है तो इसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। कब होने वाला है इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। 2021 के अंदर होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि क्लैट का फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे बच्चे क्लैट का फॉर्म भर चुके हैं। तो ये 2021 में होता है या 22 में होता है, इसका भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब इसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली है कि अब जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी को खुद ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के अगर कोई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स है वो अब एलएलएम का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और अगर अब मैं फॉरेन से बात करूं कि जो बच्चे फॉरेन से करके आते हैं, क्या उनके लिए वो एलएलएम की डिग्री वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, तो इन्होंने भी ये बोला है कि अगर आप फॉरेन से एलएलएम करके आते हो 1 ईयर का या 15 मंथ्स का या जो भी आप एलएलएम बाहर से करके आते हो, उसके लिए भी आपको मिनिमम एक एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने एलएलबी की डिग्री करी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलएम करके आ रहे हो, तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और बोल दी है कि मान लो अगर आप बाहर से 1 साल का एलएलएम करके आ रहे हो, बहुत अच्छी जगह से 1 साल का एलएलएम करके आ रहे हो, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे 1 साल के लिए यहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर बनने के लिए, ट्रेनी बनने के लिए या इंटर्नी बनने के लिए। ये सारी जब आप 1 साल का एक्सपीरियंस कर लोगे इन सब चीजों का, तो उसके बाद जो बाहर से आपने एलएलएम करी है उसको इक्विवेलेंट माना जाएगा 1 ईयर का एलएलएम के बारे में जो इंडिया के अंदर होता है। उसके बाद और भी चेंजेस बोले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि अब एक कॉलेज के अंदर मिनिमम जो स्टूडेंट और टीचर रेशियो है वो 1:10 रखना पड़ेगा, यानी कि हर 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना कॉलेज का मैंडेटरी है। एंड टोटल जो मैक्सिमम बच्चे एलएलएम के लिए कोई कॉलेज ले सकता है वो 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों से ज्यादा किसी कॉलेज के अंदर एलएलएम के नहीं हो सकते। एंड मैक्सिमम 20 बच्चे एक ब्रांच के अंदर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ या किसी भी चीज के अंदर मैक्सिमम 20 बच्चे हो सकते हैं।
इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट को मिनिमम 10 फैकल्टीज रखनी पड़ेंगी, जिसमें से 4 प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा स्वीपिंग रिफॉर्म्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेके आए एलएलएम के अंदर, लेकिन मैं मानूंगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी 1 ईयर का जो एलएलएम प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल था। इसको बेफालतू में चेंज करके 2 ईयर के प्रोग्राम के अंदर करा जा रहा है। 1 साल जबरदस्ती बच्चों का वेस्ट किया जा रहा है जो एलएलएम परस्यू करना चाह रहे थे। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप एलएलएम करना चाहते हो तो आप इसी साल कर लो, अगर, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये इस साल इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। बिकॉज अगर ये एक बार इंप्लीमेंट हो गया और एक बार ये कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट आ गया, फिर मैंडेटरी सबको 2 साल की ही एलएलएम करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया कि एलएलएम के अंदर अब क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आप अपने सजेशंस मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हो। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।